जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान के बारे में उसके जलसों में जो तांडव मच रहा है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्योंकि पीछे ही जो इमरान खान ने जलसा किया था इस्लामाबाद में, तो उसमें कैसे पाकिस्तान के लोगों को बरगला और बुला चुपला के जलसों में लाया गया, और कैसे पाकिस्तान की आवाम को इसमें से 5-6 लोगों को मार दिया गया, और कैसे जो आवाम और एक भीड़ तंत्र को एक्टिव करने के लिए और इमरान खान अपनी कुर्सी वापस पाने के लिए पूरी पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में साजिद तरार ने किया, आरजू काजमी के साथ बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है, जिसका पूरे इमरान खान की जो नीतियां हैं उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एनईडी चौक पे उसके बगैर ही चले गए। 6 दिन की फिर धमकी देके गए कि 6 दिन में अगर उनके हिसाब से काम ना हुआ, असेंबली डिसॉल्व ना हुई, इलेक्शन ना बताए, तो वो फिर दोबारा आ जाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब की पार्टी ने जो किया है, पहले तो मैं 10 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि हुआ क्या है कल परसों। उसके बाद बात करते हैं कि वेयर द पाकिस्तान इज हेडिंग इन द फ्यूचर। सबसे पहले तो एक ऐसी पार्टी जो कि दावा करती है कि हमने 10 मिलियन दरख्त लगाए पाकिस्तान में, सुनामी ऑफ ट्रीज, हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचते ही वहां हर दरख्त को आग लगा दी। और दूसरा, ये मजहबी पार्टी बन चुकी, सियासत से हटके मजहबी पार्टी बन चुकी है। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, इस्लाम के अंदर हालते जंग में भी, आप जंग भी जिनसे कर रहे हो वहां जाके दरख्त नहीं काटते आप। और तीसरा, इन्होंने सबसे बड़ा जो धज्जियां उड़ाई लॉ एंड ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बताया इनको कि आप H9 में आए और वहीं रहें और जलसा करके वापस चले जाएं। इन्होंने डी चौक का कहा, और आज हमारे चीफ जस्टिस साहब उन्हीं को सफाई पेश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान को किसी ने हमारा मैसेज सही नहीं पहुंचाया। देखें ये बंदा कितना लाडला है, और पाकिस्तान को प्लेट में रख के दे रहे हैं कि आओ और आग लगाओ भाई दोबारा, हमें तुम्हें मैसेज ही नहीं पहुंचा हमारा। उसके बाद मेरी एक हाईली रिक्वेस्ट होगी, आरजू, हो सकता है कि आपके शायद कई लोग ये प्रोग्राम ना देख रहे हो, मेरी ये ख्वाहिश होगी सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसला करे, जो मेट्रो स्टेशन जलाया गया है पीटीआई, उसकी कंस्ट्रक्शन का बिल पीटीआई को दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये वो कंट्री है जो बैंकरप्ट हो चुका है, उसका जो मेट्रो इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने एक जलाया है, वो कौम की इमलाक थी, कौम की जायदाद थी। वो दोबारा किसने बनाना है? वो जिस कंट्री के पास ना बिजली के पैसे हैं ना पेट्रोल के पैसे हैं, वहां आके इस्लामाबाद में मेट्रो चला दी। उसमें कोई सोयो मोटर एक्शन नहीं है, उसका जुडिशरी नहीं देख रही। सुप्रीम कोर्ट से आप पैदल चल के उस मेट्रो स्टेशन पे जा सकते हैं जिसको आग लगा दी गई। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद इसकी कंस्ट्रक्शन का बिल जो है वो पीटीआई को कहे कि ये आप बनवा कर। सर मैं गई हूँ कल वहां पे, बिल्कुल जहाँ पे मजमा जमा था डी चौक के पास, और वहां पे जब तक मैं पहुंचूं दरख्त वगैरह तो जलाए जा चुके थे। रात को 11 बजे की बात है, और इन्होंने 10:30-11 इन्होंने इल्जाम लगाया ऊपर आरजू की ये पुलिस ने जलाए हैं, लेकिन इन्होंने खुद जलाए हैं कि किसी ने इन लोगों को कहा था कि आग लगाने से आपके आंसू गैस का जो है वो असर नहीं होगा। उनकी वीडियोस मौजूद है। तीसरा मेरा पॉइंट इस एहतजाज है कि जियो के ऑफिस के ऊपर उसके शीशे तोड़े गए, उस पर हमला किया गया। चौथा मुझे एहतजाज है कि सहाफियों पे कराची में एक खातून सहाफी के ऊपर अटैक किया गया, और हर जलसे में इन्होंने अपने हर जगह पे, हर गैदरिंग में इन्होंने सहाफियों को निशाना बनाया। उसके बाद 5 लोग ये कहते हैं कि हमारे मर गए हैं। मैं तो उनको खैर शहीद ही कहूंगा, क्योंकि बेचारे तब्दीली का ख्वाब लेकर दुनिया निकली भी है, चाहे ये झूठे लोग हैं। 5 लोग मर चुके हैं, एक कांस्टेबल शहीद हो चुका है। मेरा इस कौम से ये क्वेश्चन है, उनके बच्चे कौन पालेगा? पीटीआई पालेगी? नून लीग पालेगी? कौन पालेगा उनके बच्चों को? 7वां नंबर मेरा पॉइंट है कि ना तो इनके साथ लोग निकले, ना एलीट निकली जो इनके आगे पीछे है। आज इस एलीट के खासकर मैं एनालिसिस करना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त हमारे पीटीआई के लोग हैं कौन। इस वक्त 70 लाख तकरीबन लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि बेचारे
दर बदर जलील हो रहे हैं। दुनिया की सियासत, दुनिया की जमहूरियत जहां देखते हैं वो चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर भी वैसी जमहूरियत हो, हमारा भी कोई निजात दहिंदा हो, क्योंकि हम करप्शन के हाथों पिस पिस कर जलील हो चुके हैं। एक तो वो इनके पीछे लगे हैं, दूसरा कोई इस वक्त 70 से 80 लाख पाकिस्तानी जो है वो भी यही ख्वाब देख रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं। इनकी तादाद पूरे पाकिस्तान के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और उनमें से निकले कितने हैं? 30,000 निकले। कौम ने इनकी आवाज को रिजेक्ट किया है बड़े बुरे तरीके से, ये माने या ना माने। उसके बाद मेरा इसी एलीट के साथ मेरा 9वें नंबर पर 8वें नंबर पर पॉइंट था, खुसरो बख्तियार साहब कहां थे, उस्मान बुजदार साहब कहां थे? ये इनकी रूलिंग एलीट है। ये नवाब इब्ने नवाब हैं जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, ये कहां थे? आप लोगों के बच्चों पे की डेड बॉडियों पे सियासत करना चाहते हैं और आप खुद आते भी नहीं है। अपने बच्चे आपके लंदन में बैठे हैं, अपनी खवातीन आप कहते हैं बाप पर्दा है, और लोगों की बच्चियों को कहते हैं कि आके वहां पे नाचो डीजे बट के गानों पर। और उसके बाद में ये एक जो नवा पॉइंट है, मैंने यहां तक भी नोट किया है कि इनके कई जो लोग थे उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारियां दे के पंखों के नीचे बैठ गए। बिल्कुल जानबूझ के लाहौर से कुछ इनकी रूलिंग एलीट जो है उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद कौन जाएगा, थाने में बैठते हैं चल के गपशप लगाते हैं। और जो साथ इनके चंद लोग आए हैं आरजू, उसके बारे में मेरे 2 राय हैं। एक तो खान साहब छुप के बैठ गए जाके पेशावर में, और सिर्फ पेशावर की हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है, गवर्नमेंट के पैसों को इस्तेमाल किया गया है। मिजरा आप गौर से देखें कि हमारा अनोखा लाडला खुद हेलीकॉप्टर में आया है, लोग मोटरसाइकिलों पर पैदल जलील हो रहे हैं। अपने बच्चे लंदन में हैं, अपनी बीवी बापर्दा घर में बैठी है, और लोगों को कह रहे हैं अपने बच्चों को भी लेकर आओ और खवातीन को भी लेकर आओ, और खुद हेलीकॉप्टर में है। ये सियासत तो भाग क्यों गए सर ये बीच में से? क्योंकि लोग निकले नहीं है, क्योंकि लोग इनके जलसों में जाते हैं, डेटिंग करने जाते हैं, वहां गाने सुनने जाते हैं डीजे बट के। आज वो मार खाने थोड़े आएंगे। मैंने तो आपके सेगमेंट में कहा था कि पिछली दफा भी मार खाने के लिए कादरी साहब के लोग आगे खड़े हुए थे, ये तो भाग गए थे सारे बच्चे। ये लौंडे लपाड़े तो सिर्फ ट्विटर की हत्या के सपोर्टर हैं, इससे आगे के सपोर्टर है नहीं। अब उसमें मैं आगे मजे की बात बताता हूं जो इस वक्त मैंने आपको कहा 10 पॉइंट तो मैंने ये टच किए, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त फार्मूला IMF का आपका जो सेशन है वो खत्म हो चुका है और उसका कोई सलूशन नहीं मिल रहा। सर इन्होंने ओके तो कर दिया, फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए 30 रुपीज। बिल्कुल, मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी 30 रुपए बढ़ाई है। हाँ। लेकिन आपका IMF का इजलास खत्म हो चुका है। तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जिस तरीके से आपकी प्रेसिडेंसी और असेंबली के बाहर जाके लोगों ने जिस तरह जो किया है, ये सारा कुछ देखने के बावजूद आप समझते हैं कोई कंट्री, कोई इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आपकी मदद करेगा? एक कंट्री आधा जल रहा हो आरजू, जब आपको पानी की जरूरत होती है, आप समझते हैं कि डॉलर कंटेनरों में आने शुरू हो जाए, वो कहां से आएंगे? कौन देगा? आपके 21 IMF के प्रोग्राम फेल हो चुके इस मुल्क के अंदर। 22वां आप चाहते हैं, करप्शन नहीं रोकना चाहते, लेकिन अब डॉलरों की मांग आपकी बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली आपने $26 बिलियन चाइना का लूटा सीपैक की मद में, और नाराज बैठे हैं। तो आप चाहते हैं कि डॉलर आए बस, लेकिन आप घर के अंदर अफगानिस्तान बना दिया आपने। लेकिन ये कि आप चाहते हैं कि डॉलरों की बारिश वो रुके ना आपके कंट्री के ऊपर। आपकी प्रॉपर्टियां, प्रोजेक्ट जो दुबई और लंदन में है और जो कनाडा में चल रहे हैं वो चलते रहे। ये इस तरह दुनिया अब आगे बिहेव नहीं करेगी। बल्कि अमेरिका में अगले दिन एक सीरियस इकोनॉमिस्ट था, उसका मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसने कहा द US एंड वर्ल्ड वॉन्ट बी द सेम। आप समझें कि अगर ये प्री कोविड पोजीशन में चले जाएं, इट वॉन्ट बी द सेम। लोग बड़े मोहतात तरीके से चलेगी, दुनिया बड़े मोहतात तरीके से चलेगी। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं दुनिया के अंदर जहां जहां भी। उसका मतलब ये है, जो डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे मूवमेंट थी वो कहता था अमेरिका फर्स्ट। तो आप अभी भी चाहते हैं कि लोग क्योंकि आप एटॉमिक पावर हैं, लेकिन आपके ऊपर डॉलर गिरते रहे। इस तरह नहीं होगा। अब लोग जो है वो आप इस तरह करें, वो एटम से रोटियां पका के खाएं। लेकिन सर कोई तो रास्ता होगा। अब आखिर इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ाई है, तो क्या कुछ बेहतरी नहीं आएगी? क्या IMF इनको अब लोन नहीं देगा? तो नहीं बेहतरी आएगी, नहीं आएगी बेहतरी।
आपको होमवर्क करना पड़ेगा, पहले लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी डायरेक्शंस क्या हैं, आपके इरादे क्या हैं। अगर आप अफगानिस्तान की डायरेक्शन, अफगानिस्तान पे क्यों नहीं लोग पैसे दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने 1000 आपने ओआईसी की है, आपने किस मुल्क के सामने जाके आप और अफगानिस्तान नहीं लेटा, लेकिन दुनिया आपको तवज्जो दे रही है? नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? उसकी वजह यह है कि लोग चाहते हैं कि पहले बताएं आप चाहते, आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, आपके अंदर आपके इरादे क्या है, आप दुनिया के लिए क्या ऑफर करते हैं दुनिया को। आप मुझे ये बताएं, आज आप एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दे रहे, इंपोर्ट पे आप तवज्जो नहीं दे रहे, अमन के ऊपर आप रीजन के लिए, आप हर मुल्क के लिए एक थ्रेट है, हर मुल्क के आप गालियां देते हैं, अमेरिका के खिलाफ आप हालते जंग में। आप इन सर्कमस्टांसेस में जब सुबह शाम एक आने वाला प्राइम मिनिस्टर जो ख्वाहिश रखता हो, जो अनोखा लाडला हो, वो सुबह शाम अगर एक तराना गाए के एंटी अमेरिका, तो आप क्या फिर दूसरी साइड में आप कहते हैं कि आईएमएफ भी पैसे दे दे आपको, एशियन बैंक भी दे दे, चाइना भी दे दे, रशिया तेल भी दे, गंदम भी दे। आप लेकिन आप क्या दे रहे हैं दुनिया को? ये भी तो सोचिए, आप क्या दे रहे हैं दुनिया? आप दुनिया को थ्रेट दे रहे हैं। अगर आप दुनिया को थ्रेट देते रहेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप सारा दिन, मेरा मकसद है जंगी तराने गाएंगे आप जलसों में, तो आप समझते हैं लोग डॉलर आपके ऊपर फेंकते रहेंगे। दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट और वर्क्स। लेकिन सर एक आदमी के ऊपर तो मुल्क नहीं चल रहा है ना, कि एक आदमी के स्टेटमेंट पे तो नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं तो बाकी लोग भी मौजूद हैं। आरजू, मेरा ये क्वेश्चन होगा आपसे कि ये कंट्री चल रहा है? मेरी नजर में तो नहीं चल रहा। आप कह रही हैं चल रहा है।